मिथुन, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। मिथुन, आइए ऊर्जा के साथ जुड़ें। चलिए देखते हैं कि प्रचुरता के फरिश्ते आपके लिए क्या कहते हैं। आपको क्या जानने की आवश्यकता है? फरिश्तों द्वारा भेजा गया संकेत क्या है? जो आपके साथ मेल खाता है उसे ग्रहण करें और अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि को देखें। मिथुन, प्रचुरता के फरिश्ते हमसे कहते हैं, अपना काम करो। मुझसे कहा जा रहा है, केवल सपने देखना या प्रार्थना करना ही काफी नहीं है। आपको दिव्य मार्गदर्शन के अनुसार सकारात्मक कार्य भी करने होंगे। अपनी प्राथमिकताओं पर सुसंगत तरीके से काम करें। आप उन्हें फूलों के एक शानदार बगीचे की तरह खिला देंगे। उठना होगा और काम करना होगा। सचमुच काम करने का मतलब व्यस्त रहना भी है और इस बारे में चिंता न करना कि इस समय आपके पास किस चीज की कमी हो सकती है। यदि आप जानते हैं कि इस मामले को कैसे काम में लाना है, तो ये केवल आगे बढ़ने और काम में जुट जाने के बारे में है। यदि आप शायद ऐसे क्षण में हैं जहां आप उम्मीदें लगा रहे हैं, किसी काम के परिणाम को लेकर योजना बना रहे हैं और मार्गदर्शन मांग रहे हैं, आप अपने प्रकाश के प्राणियों से मदद मांग रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से आप पर निर्भर करता है कि आप इस कार्रवाई को अंजाम दें। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप सकारात्मक ऊर्जा में रहें। ठीक है, प्रचुरता की सकारात्मक ऊर्जा, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये मेरे लिए है, ये काम अब मेरा है। और खुद को वहां उस तरह काम करते हुए देखना जिस तरह से आप चाहते हैं या जिसका आप सपना देख रहे हैं या योजना बना रहे हैं, उस तरह से उस स्थान पर होना, उतनी धनराशि के साथ, क्योंकि यहाँ बहुत दिलचस्प चीजें आ रही हैं। लेकिन आपको इसे समय भी देना होगा, है ना? आपको खुद को समर्पित करना होगा, सुसंगतता के साथ व्यस्त रहना होगा ताकि ये हो सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि काम आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देने आएगा और न ही कोई बादल से नीचे उतरकर आपसे कहेगा, देखो ये काम तुम्हारे लिए है और ये पैसा भी। इसीलिए फरिश्ता आपसे कह रहा है कि हमें प्राथमिकताओं के साथ भी सुसंगत रहना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं और जागरूक हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ा खिलेगा। मुझे लगता है कि आप ऐसा करेंगे, है ना? आप काम में जुट जाएंगे। चलिए, ये वैसे भी आपके लिए पहले से ही नियोजित है, बस इसे करने की जरूरत है। कभी कभी किसी का मन नहीं करता क्योंकि परिणाम दिखाई नहीं दे रहा होता, या व्यक्ति पहले से ही हतोत्साहित होता है, या कोशिश करते करते थक गया होता है। लेकिन ठीक है, किसी कारण से वे वहां आपसे कह रहे हैं, इसे करो, आपको कार्रवाई करनी होगी। आइए देखें कि फरिश्ते हमें क्या बताते हैं। ये हमेशा सामान्य रीडिंग होती हैं। मिथुन, कभी कभी आपको अपने मामले को विशेष रूप से देखने की आवश्यकता हो सकती है और आप इसे मेरे साथ एक व्यक्तिगत रीडिंग में कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर इसे शेड्यूल करें। आपके पास वीडियो में पता है और आपकी राशि में एक पिन किया हुआ कमेंट भी है, जहां आप सीधे पेज पर जाते हैं। वहां देखें कि आपके लिए क्या आ रहा है। आप देखते हैं कि सकारात्मक सोचना कितना महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि वहां आपके पास सूर्य है और सूर्य हमें उसी के बारे में बताता है। सकारात्मक सोच और कार्य, कार्य ही वो है जो आपको प्रचुरता और असीमित समृद्धि से जोड़ता है। यहाँ तक कि यदि आप अधिक सोचने लगते हैं, तो आप विस्तार से सोचते हैं, एक रूप तैयार करते हैं, है ना? इसके सामने कार्य करने का एक तरीका। निश्चित रूप से आप ऐसे दरवाजे खटखटाएंगे जहां आश्चर्य होंगे, ऐसे दरवाजे खटखटाएंगे जिनमें आपके लिए विकास की बहुत संभावनाएं हैं। क्योंकि सूर्य आपको वो दिखाता है जो शायद आज आपको इतना स्पष्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप विचलित हैं और स्पष्ट रूप से आप उचित काम नहीं कर रहे हैं। और सूर्य आपको रोशन करने के लिए आता है। सबसे पहले ये आपको सत्य से रोशन करने आता है ना? सूर्य के प्रकाश में जो कुछ भी देखा जाता है वो हमेशा पारदर्शी, सच्चा और ताज़ा होता है और इसमें बढ़ने की बहुत क्षमता होती है। वही बात यदि हम ये कहें कि आपको इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। खैर, सूर्य ये संभव बनाता है कि न केवल आपको ऊर्जा प्रदान की जाए कि आप क्षमता को पुनः प्राप्त करें, रचनात्मकता को पुनः प्राप्त करें, बल्कि आप बाकी लोगों को भी संक्रमित कर सकें, क्योंकि सूर्य स्पष्ट रूप से सब कुछ रोशन करता है ना? ये आपसे कहता है कि प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद, कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद, और सबसे ऊपर सकारात्मक सोच और उन इच्छाओं के लिए जो आप इसमें डालते हैं, आप एक बहुत ही उत्तेजक सफलता प्राप्त करेंगे जो आपको भविष्य में लाभ देना जारी रखेगी, क्योंकि आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है और आपके पास वर्ल्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप बहुत आरामदायक महसूस नहीं कर रहे हो, यहाँ तक कि आप जिस स्थान पर हैं और जिस तरह से हैं उससे भी नहीं, और जल्द ही
ये सब बदल जाएगा क्योंकि वर्ल्ड बिल्कुल विपरीत है। वर्ल्ड का अर्थ है कि आप पूर्णता में हैं, आप सामंजस्य में हैं और सबसे ऊपर उस स्थान पर इतने आरामदायक हैं जिसे आप चुन रहे हैं, किसके साथ और जिस तरह से आप अंतर पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा क्षण है जहां आप अपना जीवन पूरा करते हैं। यदि आप उस तरह से कार्य करते हैं, चुनौती स्पष्ट रूप से पार हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपको ये सब जश्न मनाने की इच्छा महसूस होगी कि शुक्र है कि मैंने ऐसा किया, शुक्र है कि मैंने जोखिम उठाया, शुक्र है कि मैं व्यस्त रहा, कि मैंने अवसर को जाने नहीं दिया और मैंने खुद को लॉन्च किया, क्योंकि आज जीवन मुझे बहुत बड़ा इनाम दे रहा है। आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है, पूर्णता और लाभ। ये जीवन की एक प्रणाली या ढांचे का भी अर्थ है जो आपके जीवन को शोधन क्षमता देता है। मिथुन का जीवन एक मजबूत आधार पर बहुत ठोस महसूस होता है, जहाँ खर्च करने के लिए पैसा है, जहाँ आनंद लेने के लिए पैसा है, जहाँ और अधिक काम का आनंद लिया जा सकता है, जहाँ जीवन के छोटे छोटे क्षणों का आनंद लिया जा सकता है, जो किसी तरह से वो है जिसमें व्यक्ति सबसे अधिक समृद्ध महसूस करता है, क्योंकि वो अपने स्नेह, परिवार, दोस्तों से घिरा होता है। क्योंकि आपके पास सूर्य भी है, प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन, लेकिन ये भी और इसके अलावा एक बहुत ही आशाजनक भविष्य, क्योंकि आपको अब से जो प्राप्त होगा उसके लिए आपको काफी आभारी होना पड़ेगा, क्योंकि सफलता आर्थिक रूप से दिखाई देती है और सबसे ऊपर आपके पारिवारिक जीवन के समृद्ध और संतोषजनक संदर्भ में आपकी सफलता पर। खैर, आर्थिक सुरक्षा, ये आर्थिक सुरक्षा के बारे में बात करना जारी रखता है। हमें प्राप्त करने के लिए भी खुद को खोलना होगा। हम ये ना भूलें कि पैसे की ऊर्जा को प्रवाहित होना चाहिए और पैसे की ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए हमें निवेश करना होगा। किसी चीज में निवेश करें या किसी तरह से, विशेष रूप से ये एक व्यवसाय, उपकरणों, निर्देश या कुछ ऐसा साझा करने में हो सकता है जिसे हम जानते हैं कि हमें व्यक्तिगत स्थान से साझा करना चाहिए, और वो कृतज्ञता के साथ, सकारात्मक सोच के साथ निश्चित रूप से हमारे लिए अंतर को चिन्हित करेगा, ताकि स्पष्ट रूप से वो प्रचुरता आपके जीवन में आने लगे। संरचना है और शोधन क्षमता है। आपकी ओर से शांति होनी चाहिए। आप में से कुछ को बचत को छूने का डर हो सकता है। अगर मैं बचत को छू लूं तो क्या होगा? अगर मैं ये पैसा खर्च कर दूं जिसे मैंने आपात स्थिति के लिए रखा था तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बदलाव है। आप जानते हैं कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ लगातार बदल रहा है। इससे परे कि ये बदलता है क्योंकि आप रूप को बदलने का निर्णय ले रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपसे कहता है कि आगे बढ़ना है। ये महसूस करना है कि एक चक्र दूसरे को शुरू करने के लिए समाप्त होता है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको इस तरह से आश्चर्यचकित करता है जिसकी शायद आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। नहीं, आप कैसे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये आपको आश्चर्यचकित करता है। ये अच्छे के लिए आश्चर्यचकित करता है और आपको फिर से खेल के विजेता जैसा महसूस कराता है। आप वहाँ हैं, शिखर पर, और आप एक उपयुक्त क्षण का आनंद ले रहे हैं। देखा कि कैसे सब कुछ उस स्थान के लिए अर्थ रखता है जहां आप रहना चाहते हैं, जिस तरह से आप रहना चाहते हैं, और निश्चित रूप से उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप रहना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सूर्य और वर्ल्ड। मैं देखता हूं कि मिथुन आगे बढ़ता है, उस स्थान की ओर बढ़ता है जो वादा किया गया है। यानी ये ऐसा है कि किसी तरह आपको वो सकारात्मक सोच रखनी होगी जो इस सब को उत्तेजित करती है और जो आपको आपके सपने के बहुत करीब ले जाती है, क्योंकि आप अरुचि या इच्छा की कमी के युग से आ रहे हैं, या व्यक्तिगत खोज की, और स्थितियां इस तरह बदलना शुरू हो जाती हैं कि आप उन्हें न केवल इस समय उपयुक्त देखते हैं। इसीलिए फरिश्ते आपसे क्या कह रहे थे? आपको उस काम को करके इसे काम में लाना शुरू करना होगा, बल्कि अनुकूल स्थितियां आपको व्यक्तिगत विकास के सामने रखती हैं और अवसर खोलती हैं। वे अवसर खोलती हैं। मुझे लगता है कि आप दिशा भी बदल रहे हैं, और दिशा बदलकर आप जीवन का प्रतिफल प्राप्त करना शुरू करते हैं। इसीलिए ये उस चक्र से संबंधित है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो चूंकि कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ निरंतर विकास और चक्र में है, आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो उन्हें चक्र बदलने के लिए प्रेरित करेगा और वे फिर से शुरुआत करेंगे। और वो फिर से शुरुआत करना आपके लिए एक अवसर लाता है ताकि आप अपना विकास कर सकें, खुद को व्यक्त कर सकें, कुछ नया प्राप्त कर सकें, या कुछ ऐसा समाप्त कर सकें जो अब इस नई वास्तविकता के लिए अर्थ नहीं रखता है।
तो सब कुछ आपको घटनाओं के साथ, लोगों के साथ तालमेल बिठाने, स्थितियों का लाभ उठाने और सबसे ऊपर उस दुनिया के लिए अर्थ बनाने की अनुमति देता है जो पूर्ण महसूस होगी। मुझे लगता है कि आपकी ओर से दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है जो इसे संभव बनाता है, लेकिन यदि नहीं तो इसकी संभावना कम है। कार्ड उन अप्रत्याशित और इतने सकारात्मक परिवर्तनों की भी घोषणा करता है जो अब से आपके पास होंगे, जहां आपको एहसास होता है कि वास्तव में जीवित रहना सार्थक है और जीवन हमें जो कुछ भी देता है उसका लाभ उठाना चाहिए। और कुछ मामलों में ये जादू की तरह महसूस होता है, ये जादू ही लगता है, लेकिन ऐसा है, ये इतना सकारात्मक बदलाव है जो आपको उस सफलता से ले जाता है और जोड़ता है। जैसे चैरियट बाधाओं को तोड़ते हुए हमें ले जा रहा था कि व्हील आपको संतुलन में लाता है, गति में लाता है, आगे बढ़ाता है कार्रवाई से। और ये आपके लिए अनुकूल परिणाम का संकेत देता है, क्योंकि चीजें बस हो जाती हैं। वे एक अलग तरीके से हो सकती हैं, हाँ, लेकिन वे होती हैं और वे सभी आपके विकास के लिए हैं और वे सभी आपके लाभ उठाने के लिए हैं और वे सभी ये देखने के लिए हैं कि अच्छी लकीर आपका साथ देती है और उन अवसरों का लाभ उठाएं जो आपके सामने लोगों, पैसे, काम, स्थितियों और ज़रूरतों में प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें आप समायोजित करना शुरू करेंगे। चीज़ें वास्तव में आप देखते हैं कि चमत्कार की तरह होती हैं और सूर्य भी आपको वो जादुई ऊर्जा देता है ना? यहाँ आपके पास 4 ऑफ कप्स है। आप उस उत्साह को पुनः प्राप्त करते हैं जो अब आपके पास नहीं है। जीवन शक्ति, किसी मामले में वो रचनात्मकता भी जो हो सकती है। कभी कभी जब हम 4 ऑफ कप्स में होते हैं तो हम ऊब महसूस करते हैं, काफ़ी ऊब महसूस करते हैं, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से वही कर रहे होते हैं और हमें निर्णय लेने में कमी महसूस होती है, या हम उन सभी अवसरों पर विचार नहीं कर रहे होते हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। और मैंने आपसे कहा था, क्योंकि सन आपको ऐसी स्थितियां दिखाएगा जिन्हें आप जाने दे रहे थे और जो इस समय आपके लिए बहुत सुविधाजनक हैं। आपके पास 2 4 हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स। दोनों कार्ड स्थिरता की बात भी करते हैं। वही शक्ति जो तुम्हें उस मजबूती से, जो तुम पहले ही किसी पहलू में महसूस कर रहे हो, क्योंकि तुम 2 चौकों पर हो, ये समझने के लिए सचेत करती है कि तुम्हें अपने प्रति जिम्मेदार होना होगा, खुद का ध्यान रखना होगा, ताकि तुम फिर से अपनी भीतरी शक्ति को कठोरता के साथ गले लगा सको, दृढ़ता और नियंत्रण के साथ, और संसाधनों, समय और भावनात्मक मुद्दों को वितरित कर सकें ताकि निर्णय लिए जा सकें, ताकि आप केवल प्रयास में ही न रह जाएं, ताकि आप नियंत्रण रख सकें। हाँ, उदाहरण के लिए पैसे पर, लेकिन साथ ही इतना कठोर भी न हो कि खर्च करने या संसाधनों का गलत उपयोग करने के लिए मजबूर हो जाएं। इसलिए मुझे लगता है कि आप कई चीज़ों में सीमाओं और अनुशासन के संदर्भ में व्यवस्था को भी पुनः प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से यदि हम अत्यधिक खर्च करते हैं या ये जानते हुए भी कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अधिक खर्च करते हैं, तो बाद में हम 4 ऑफ कप्स की अनिश्चितता में रह जाते हैं। यदि हमारे पास भावनात्मक स्तर पर कोई स्थिति है जहां हम नियंत्रण, कठोरता, ईर्ष्या से काम ले रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ ऐसे तरीके से जो एक भारी, गैर विषाक्त लेकिन भारी रिश्ते में बदल सकता है, जैसे कि हर समय नियंत्रण बनाए रखकर उस व्यक्ति पर बने रहना, तो वो व्यक्ति रिश्ते को ख़त्म कर सकता है और देर सवेर या आपको ऐसा महसूस कराता है, इच्छा की कमी के साथ, या ये आपको असहज महसूस कराता है, आपको बोरियत महसूस कराता है, या आप ज़्यादातर समय अकेले रहते हैं। ठीक है, हमें उस स्थान से भी वो काम करना होगा। 4 ऑफ कप्स वो कार्ड भी है जो हमें बता रहा है कि आपको उदासीनता की स्थिति से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी विश्वासघाती है ना? मुझे लगता है कि आप जो कुछ भी आपके पास है उसे खोने के डर से बहुत नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन आप जोखिम नहीं उठाना चाहते, कुछ निवेश नहीं करना चाहते, है ना? और भावनाओं के साथ भी यही बात है। ये हमें बताता है कि आप उन परिवर्तनों का भी विरोध कर रहे हो सकते हैं जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए लाता है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्षण भी है जहाँ ये सब आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, ताकि आप अपने कार्यों पर पुनर्विचार कर सकें और उन नए लक्ष्यों, नए रास्तों, नई स्थितियों के बारे में काम कर सकें जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए ला सकता है। और सबसे ऊपर ये कि आप कोशिश करें, क्योंकि अब जोखिम उठाने का समय है, अब आगे बढ़ने का समय है, अब इन सब के साथ लाभ उठाने का समय है। आर्क एंजल
माइकल प्रधान दूत माइकल हमसे क्या कहते हैं? खैर, सेंस ऑफ ह्यूमर, हास्य की भावना। वो हमसे कह रहे हैं कि वो स्थिति को थोड़े और हास्य के साथ देखने में आपकी मदद कर रहे हैं, ताकि आप उनके साथ खुशी से हंस सकें और मानवीय स्वभाव पर भी हंस सकें। वो कहते हैं कि इस अनुभव को एक नई रोशनी में देखें और इससे आप प्यार और रचनात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर पाएंगे। मैं आपसे कुछ कहूंगी, ये सन है। प्यार और रचनात्मक ऊर्जा, किसी व्यक्ति के प्रति प्यार या किसी व्यक्ति के साथ आप, यानी सच्ची चीजें, क्योंकि स्पष्ट रूप से सन हमें सच दिखाता है। एक सच्ची भावना, एक वित्तीय लाभ जो दिखाई देता है, जिसका आनंद लिया जाता है, एक व्यापक सफलता। सब कुछ व्हील ऑफ फॉर्च्यून से भी आता है और दृष्टिकोण में बदलाव से आता है। तो ये भी उदास या उदासीन होने से आगे बढ़कर स्थिति को हास्य के साथ देखने की बात है, और जल्द ही आप समझ जाएंगे कि ऐसा होना ही था ताकि आप इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जुड़ सकें। तो चलिए विश्वास करते हैं और इसे घटित करने का आग्रह करते हैं। मिथुन।